गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला की। दुनिया को शनिवार को वेनेजुएला में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। अमेरिका ने वेनेजुएला में भीषण हमला करते हुए देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके परिवार को पकड़ लिया है। इसने रूस समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से को चिंतित किया है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले और मादुरो की गिरफ्तारी के ऐलान के बाद रूस, ईरान समेत कई देशों ने स्थिति पर फिक्र का इजहार किया है। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा है कि हम अमेरिका के वेनेजुएला के खिलाफ किए गए सशस्त्र आक्रामकता की निंदा करते हैं। हम मौजूदा स्थिति से चिंतित हैं। तनाव बढ़ने से रोकना और बातचीत के माध्यम से स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। रूस ने कहा है कि वेनेजुएला को बिना किसी विनाशकारी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के अपना भाग्य खुद तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। हम वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता और देश के राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा करने की उसकी नेतृत्व की नीति के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले की निंदा की गई है। बयान में कहा गया है कि हम वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के घोर उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं। कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। कोलंबिया इस बात पर जोर देता है कि शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और जीवन और मानवीय गरिमा की सुरक्षा किसी भी तरह के सशस्त्र टकराव से ऊपर होनी चाहिए। पेट्रो ने वेनेजुएला सीमा पर सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बर्मुडेज ने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ ये कृत्य आपराधिक हमला है। इस पर तत्काल वैश्विक प्रतिक्रिया आनी चाहिए। दुनिया भर में विभिन्न क्यूबा दूतावासों के बयान में हवाना ने कहा है कि वह वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमले की निंदा करता है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने भी हमलों के बाद बयान जारी किया है। बयान में वेनेजुएला में तनाव कम करने, संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की गई है। उसने वेनेजुएला में शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने के लिए खुद को बातचीत करने वाले के तौर पर भी पेश किया है। आइए हम अमेरिका के बारे में बात करें। अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला बोला। अमेरिकी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अपने देश ले गए हैं। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी अटॉर्नी का बयान सामने आया है। अमेरिकी निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोर्डी ने कहा है कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोर्डी ने कहा कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क में आरोप तय होने के बाद आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। बोर्डी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कपल जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय का सामना करेंगे। मादुरो पर 2020 में न्यूयॉर्क में आरोप तय किए गए थे। हालांकि यह साफ नहीं कि उनकी पत्नी पर भी आरोप तय किए गए थे। अमेरिका के न्याय विभाग ने 2020 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर नार्को आतंकवाद के गंभीर आरोप लगाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दायर कई अभियोगों में कहा गया कि मादुरो और उनके सहयोगियों ने वेनेजुएला को मादक पदार्थ तस्करों और आतंकी संगठनों के हित में काम करने वाले एक आपराधिक उद्यम में बदल दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए अरबों डॉलर की लूट की गई। उस समय के अटॉर्नी जनरल विलियम बोर ने इसे भ्रष्ट वेनेजुएला शासन करार दिया था। न्यूयॉर्क में दायर एक आरोप पत्र में मादुरो और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता कैबेलो पर कोलंबियाई विद्रोहियों और सैन्य अधिकारियों के साथ साजिश कर अमेरिका में कोकीन की बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया। अभियोगों के साथ 14 अधिकारियों के नाम उजागर किए गए हैं और मादुरो सहित 5 लोगों पर कुल 5.5 करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया गया है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स न्याय विभाग ने ड्रग व्यापार को अमेरिका के खिलाफ हथियार बताकर उचित ठहराया। वेनेजुएला में सत्ता को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच खोजी पत्रकार लौरा लूमर ने शनिवार को दावा किया कि मौजूदा उपराष्ट्रपति डेल्सी को जल्दी देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता है। लूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूत्रों के हवाले से कहा कि यह फैसला अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए बड़े सैन्य हमले के बाद लिया जा रहा है। लूमर के अनुसार अमेरिकी विशेष बलों द्वारा मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सत्ता शून्यता की स्थिति पैदा हुई है, जिसे भरने के लिए डेल्सी को अंतरिम नेतृत्व सौंपे जाने की तैयारी है। हालांकि वेनेजुएला सरकार या आधिकारिक संस्थाओं की ओर से अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्टों में सुरक्षा बलों पर मानवता के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोप लगे। इसी दमनकारी माहौल के बीच विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मार्चांडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आज मादुरो को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिनकी यात्रा बस की सीट से राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, लेकिन जिनका शासन विवाद, संकट और अंतर्राष्ट्रीय टकराव से घिरा रहा। यह हमला अचानक नहीं हुआ है। अमेरिका पिछले कई महीनों से कैरिबियन सागर में उन जहाज़ों को निशाना बनाया था जिन पर ड्रग्स तस्करी का संदेह था। सितंबर से अब तक अमेरिका समुद्र में संदिग्ध ड्रग नावों पर 35 हमले कर चुका है, जिनमें कम से कम 115 लोग मारे गए हैं। नवंबर में अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत को इस क्षेत्र में तैनाती के बाद से ही
कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप प्रशासन किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। मादुरो को इन कार्रवाइयों को उन्हें सत्ता से हटाने की एक साजिश बताते रहे हैं। आइए तीसरी खबर भी वेनेजुएला की है। वेनेजुएला में कथित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद एक बार फिर अमेरिकी सेना की सबसे गोपनीय और ताकतवर इकाई डेल्टा फोर्स सुर्खियों में है। रिपोर्टों के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी विशेष बलों ने हिरासत में लिया है। इस दावे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर डेल्टा फोर्स क्या है, इसकी भूमिका क्या होती है और किन किन बड़े अभियानों में शामिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि किस इकाई ने ऑपरेशन किया, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस मिशन में डेल्टा फोर्स शामिल हो सकती है। गौरतलब है कि मदुरो पर अमेरिका में 2020 से कथित नार्को टेररिज्म के आरोप लंबित हैं। एक सीनेटर ने यह दावा भी किया है कि उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। डेल्टा फोर्स क्या है? डेल्टा फोर्स का आधिकारिक नाम फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा है। यह अमेरिकी सेना की टियर 1 स्पेशल मिशन यूनिट मानी जाती है, जिसका मुख्य काम आतंकवादी रोधी अभियान, हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी या निष्क्रिय करना और बंधक मुक्ति ऑपरेशन होता है। ये यूनिट सीधे जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के अधीन काम करती है और बेहद गोपनीय तरीके से मिशन अंजाम देती है। डेल्टा फोर्स ने 2019 में सीरिया में हुए उस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी जिसमें इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी मारा गया था। इसके अलावा यह यूनिट अफगानिस्तान, इराक और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में कई गुप्त अभियानों में शामिल रही है। ये सीआईए के साथ मिलकर भी ऑपरेशन करती है और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नेताओं को युद्ध क्षेत्रों में सुरक्षा देती है। डेल्टा फोर्स की स्थापना 1977 में चार्ल्स बैकविथ ने की थी। इस यूनिट में सीधे भर्ती नहीं होती, बल्कि अमेरिकी सेना के रेंजर्स और स्पेशल फोर्सेस से चुने गए अनुभवी जवानों को कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उम्मीदवारों के पास लंबा सैन्य अनुभव, मानसिक मजबूती और अत्याधुनिक प्रशिक्षण होना जरूरी है। आज डेल्टा फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक और सक्षम स्पेशल फोर्स यूनिट्स में माना जाता है। ये बात करें चीन की। नेपाल में भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए चीन की हर कोशिश नाकाम साबित होती जा रही है। केपी ओली के जरिए भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाले चीन ने नेपाल से वादा कर उसे बड़ा धोखा दिया है। जून 2024 में चीन ने ऐलान किया था कि विजिट नेपाल अभियान चलाया जाएगा ताकि कम से कम 5 लाख चीनी टूरिस्ट साल 2025 में पहुंचे। अब जब साल 2025 बीत चुका है तो चीन के इस ऐलान की पोल खुल गई है। चीन के तमाम दावे के बाद भी चीन से नेपाल आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ने की बजाय 6.3% कम हो गई है। साल 2025 में नेपाल में 10 लाख पर्यटक आए, जो पिछले साल के मुकाबले 1% ज़्यादा है। वहीं भारत की बात करें तो अब भी नेपाल में पर्यटकों का सबसे बड़ा विदेशी स्रोत हिंदुस्तान बना है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से साल 2025 में 2,92,000 से ज़्यादा पर्यटक नेपाल पहुंचे। भारत के बाद अमेरिका का नंबर है, जहां से 1,12,000 टूरिस्ट काठमांडू पहुंचे। इसके बाद तीसरे नंबर पर चीन है, जहां से मात्र 95,000 टूरिस्ट नेपाल पहुंचे। वहीं चीन का वादा 5 लाख पर्यटकों को भेजकर भारत को पीछे करने का था। चीन इसके जरिए अपनी सॉफ्ट पावर कूटनीति को बढ़ाना चाहता था। नेपाल शुरू में चीन के इस ऐलान को सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि बीजिंग ने किसी और देश के लिए कभी ऐसा ऐलान नहीं किया था। हालांकि जैसे साल बीतता गया, नेपाल की उम्मीद धूमिल होती गई। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.